नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र प्लस ज्योतिष में। और मुझे सुन पा रहे हैं एक नए विषय के साथ जिसका नाम है धनु राशि 2023 की वार्षिक राशिफल। यह भविष्यवाणी पूरी तरह से चंद्र राशि पे आधारित है। जिस किसी की भी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि यानी कि 9 नंबर में है तो यह भविष्यवाणी आपके लिए है। दोस्तों, नया साल का प्रथम महीना लगभग समाप्त हो चुका है। इस समय तक कुछ ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर चुका है और कुछ करने वाला है। यह एक समान प्रक्रिया ब्रह्मांड में होते रहता है, परंतु हमारे जीवन पर इसका व्यापक असर पड़ता है। इसी कारण धनु राशि के जातकों पर भी पड़ेगा। धनु राशिफल 2023 की भविष्यवाणी जानने से पहले धनु के स्वामी ग्रह और धनु राशि में कौन-कौन से नक्षत्र होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। कुंडली के नवम भाव को धनु राशि कहते हैं। धनु राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव है। धनु राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा आषाढ़ के 4 चरण व उत्तरा आषाढ़ के 1 चरण मिलकर धनु राशि का निर्माण होता है। 9 चरण मिलकर धनु राशि का निर्माण होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 बातें साफ है कि आपका जन्म धनु राशि और उनके किस चरण में हुआ है। अगर यह आपको पता है तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है, वहीं धनु राशि का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति पर केतु ग्रह और गुरुदेव बृहस्पति ग्रह का प्रभाव जीवन भर रहता है। केतु जहां नकारात्मक घटनाओं को जन्म देता है, वहीं गुरुदेव बृहस्पति जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास करता है। मूल नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो जातक को चाहिए कि वह धर्मपरायण और विष्णु हनुमान भक्त बने रहें। इसी में उनकी भलाई है। यदि केतु और गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति कुंडली में सही नहीं है तो वे बेहद जिद्दी किस्म के हो जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इनकी विनाशकारी कार्यों में रुचि बढ़ जाती है। इन्हें चाहिए कि विष्णु या हनुमान जी की शरण में रहें तो सभी तरह की मुसीबतों से बचा जा सकता है। आइए अब जानते हैं पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र का स्वामी शुक्र देव हैं, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव और आचार विचार पे शुक्र का प्रभाव देखने में आता है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र का प्रथम चरण लगन या चंद्रमा पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है तो ऐसा आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाता है। आध्यात्म के प्रति विशेष लगाव होता है। जातक चतुर एवं बुद्धि से धनी होता है। भारी ऊंचे कंधे से युक्त होता है। बड़ी आंखें और भौवें भी बड़ी होती है। विचार में दृढ़ता रखने वाला। पूर्वा आषाढ़ के दूसरे चरण में जन्म हो तो जातक प्रतिभा संपन्न और विद्वान होता है, लेकिन लौकिक आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छी उन्नति करने वाला होता है। आंखों में चमक होती है। बड़ा माथा और सुंदर व्यक्तित्व वाला होता है। विद्वानों के जैसा योग और बातें करने वाला होता है। धन धान्य से परिपूर्ण होता है। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र का तीसरे चरण में जन्म हो तो जातक का रंग कुछ सांवला होता है। कोमल तन मन वाला, बोलने में कुशल और अच्छी कद का, उदार बौद्धिकता से युक्त होता है। रौवीला स्वभाव वाला होता है। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र का चौथा चरण में जन्म हो तो जातक का नाक का अग्रभाग यानी कि आगे का भाग कुछ चपटा सा हो सकता है। गोरे रंग का, चंचल और एक स्थान पर टिका नहीं रह पाता। बुजुर्गों का प्रिय होता है। बड़बड़ाने वाला और व्यर्थ का
प्रलाप करने वाला हो सकता है। हठी और दुराचारी हो तो कभी रहस्यपूर्ण होकर काम करने वाला होता है। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में जो जन्मे हैं उनके उपाय। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जातक को लक्ष्मी, ललिता और त्रिपुर सुंदरी की पूजा उपासना करना चाहिए। अब आते हैं उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र का में जन्मे बच्चे। उत्तरा आषाढ़ का स्वामी सूर्य देव हैं। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में स्थित होता है तथा इस नक्षत्र के शेष 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं, जिनके चलते इस नक्षत्र पर धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति तथा मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि का भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक पर सूर्य, शनि और गुरु का प्रभाव बना रहता है। सकारात्मक पक्ष जन्म कुंडली में शनि व सूर्य की स्थिति उत्तम रही हो तो ये अपने शुभ परिणाम देंगे और सूर्य और शनि की अशुभ स्थिति रही तो बुरे फल मिलेंगे। आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये साल 2023 कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए नया साल 2023 सफलता लाने वाला है। यह साल धनु राशि के जातकों के लिए खास तौर पर बिजनेस में बम्पर लाभ देने वाला होगा। यह साल धन, रिलेशनशिप, कैरियर, व्यापार, शिक्षा और सेहत के लिए कैसा रहेगा? किस मामले में आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा? आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए साल 2023 का वार्षिक राशिफल विस्तार से। कैरियर और व्यापार। वर्ष के प्रारंभ में ही शनि की साढ़ेसाती से मुक्त हो रहे हैं। यह शुभ बदलाव चहुमुखी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। मनोबल उत्साह में सकारात्मक अनुभव करेंगे। शुरुआत उम्मीद से अच्छी रहेगी। यह गोचर की सकारात्मक कैरियर कारोबार के साथ विभिन्न विषयों में शुभता बढ़ाएगी। जनवरी से मार्च तक रहेगा शुभ समय, यानी कि पहली तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च में मांगलिक आयोजन से जुड़े विवाह के योग बनेंगे। साल साहस पराक्रम से परिणाम पक्ष में बनाए रहेंगे। भाई बंधुओं से तालमेल और सामाजिक कार्यों में दखल बढ़ाएंगे। व्यापारिक लक्ष्य पूरे करने का प्रयास करेंगे। आवश्यक मामलों को शीघ्रता से पूरा करने की सोच रहे होंगे। जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा। भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी। यात्राएं बनेगी। शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी। पूर्ण कार्यों से जुड़ने जीवन में संघर्ष के लिए सहज तैयारी करेंगे। दूसरी तिमाही धनु राशि के जातकों को अप्रैल से जून तक का समय व्यवस्थित होने के लिए प्रेरित करेगा। आपको सलाह है कि व्यवस्था और बड़ों का सम्मान करें। गुरुदेव बृहस्पति का मीन राशि में प्रवेश आपको सुख, सौख्य और सुविधाओं पर जोर बढ़ाएगा। अपनों की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हर्ष और आनंद से समय चक्र आगे बढ़ाएंगे। परिवार में प्रेम और विश्वास का खाद्य पानी पारिवारिक रूपी वृक्ष को फलने फूलने के अवसर बढ़ाएंगे। व्यक्तिगत मामलों में अधिक रुचि रखेंगे। कामकाज में चूक न करें। आर्थिक, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक मामलों में सामंजस्य से आगे बढ़े। रिश्ते संवरेंगे। जुलाई से सितंबर तक की तीसरी तिमाही में सूझबूझ और संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। बड़ों से विनम्रता और शनि का व्यवहार रखें। स्वास्थ्य संबंधित संकेतों को नज़रअंदाज न करें। छोटी बातों पर अति संवेदनशील ना हो। सफलतापूर्वक अपनी राह पर आगे बढ़े रहेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलित बनाए रखें। प्रेम के मामलों में पहले से बचें। धीरज धारण करें। परिजनों से बनाकर चलें। खान पान की सात्विकता रखें। जिम्मेदारों का भरोसा जीते। स्मार्ट वर्किंग पर बल दें। रूटीन नियमित बनाए रखें। अक्टूबर से दिसंबर तक चौथी तिमाही में आय व्यय की
अधिकता बनी रहेगी। आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों में व्यवस्था बनी रहेगी। राहु व केतु का राशि परिवर्तन निजी विषयों में चुनौतियों का उत्पन्न करेगा। अपनों से सामंजस्य में कठिनाई अनुभव होगी। नज़रिया और निर्णय कार्य प्रभावित कर सकते हैं। प्रयासों में गति बनाए रखें। चर्चा संवाद में सजग रहें। बड़ों से बहस से बचें। सभी के प्रति आदर भाव रखें। स्तरहीन कार्यों से दूर रहें। गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखें। रहन सहन पर बल दें। परस्पर भरोसा बनाए रखें। आइए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों को क्या उपाय करना है। जब जब भी आकाश मंडल में धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति देव और धनु राशि के नक्षत्रों की स्थिति कमजोर होगी या अस्त या वक्री होगी, तब तब इनके जीवन में परेशानियां, दुख तथा चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे स्थिति में आपको निम्न तंत्र उक्त मंत्र का जाप करना या शुद्ध ब्राह्मण से करवाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं क्लीं बृहस्पताय नमः। जाप की संख्या 16,000 है। आप जाप करने के बाद दान कीजिए। पीला वस्त्र, चने की दाल, शहद, गुड़ आदि दान कर सकते हैं। दान हमेशा सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल नक्षत्र प्लस ज्योतिष को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।